हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्स द साइंस में। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th साइंस फिजिक्स सेक्शन का जो है पहला चैप्टर है मोशन। ठीक है बच्चों, जो है मोशन की हिंदी होती है गति। और जितना भी मोशन होता है बच्चों, इसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में साइंटिफिकली जो है हम इसको जो है डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि जो है मोशन जो है कैसा होता है। तो बच्चों, आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो देखने से पहले आपको इतना ही कहूँगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ न कुछ पार्ट जो है आप मिस कर जाओगे और फिर आपकी समझ में थोड़ा कम आ सकता है। तो बच्चों, बड़े ध्यान से जो है इस चैप्टर को देखेंगे। मोशन बच्चों, रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी कुछ जो है हम ऐसा देखते हैं कि जिनमें हम जो है मोशन को देखते हैं। तो ये मोशन है क्या? मोशन जो है गति के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन साइंटिफिकली जो है इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। बच्चों, सबके साथ क्या होता है कि अमूमन जब हम जो है किसी व्हीकल में जो है सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि जो व्हीकल है वो आगे मूव हो रहा है और जो पेड़ पौधे हैं बच्चों वो जो है पीछे जा रहे हैं, इस तरह से। या फिर जो है कई प्रकार के जो है ऐसे मोशन हम देखते हैं, जैसे ये फुटबॉल है, या फिर जो है अर्थ का रोटेशन है, या फिर जो है स्नेक का मूवमेंट है। तो बच्चों, इस तरह से जो है कई प्रकार के जो है मोशन हम देखते हैं। तो बच्चों, जो कार वाले केस में क्या होता है कि कार जो है आगे मूव कर रही है, कार आगे मूव हो रही है, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता बच्चों। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है हमें क्योंकि जो है इस कार के मूवमेंट के लिए और इसके मूवमेंट के लिए क्या होता है बच्चों कि ये कैलकुलेशन के लिए कि हम कितना दूर आ चुके हैं, ये पेड़ पौधे ये बताते हैं। और इसको कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। क्या कहा जाता है बच्चों? रेफरेंस पॉइंट जो है इसको कहा जाता है। अमूमन आपने सुना होगा कि जो अर्थ का रोटेशन होता है वो हमें दिखता नहीं है या पता नहीं चलता। तो बहुत प्रकार के मूवमेंट होते हैं बच्चों जो हमें पढ़ने हैं, और जो है अर्थ का मूवमेंट या मोशन हमें क्योंकि जो मोशन होता है, कुछ मोशन जो है बच्चों वो बहुत ही फास्ट होते हैं, और कुछ जो मोशन हैं वो जो है बहुत ही स्लो होते हैं। तो स्लो मोशन जो है बच्चों हमें पता नहीं चलते। मान लो कोई प्लांट है और छोटा सा एक बेबी प्लांट है, और उसके बाद वो बढ़कर जो है एक बहुत बड़ा जो है पौधा बन जाता है। तो ये भी जो है एक मोशन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन हमें जो है इसके मोशन का पता नहीं चलता क्योंकि ये बहुत ही स्लो होता है। बात करें बच्चों जो है अर्थ के रोटेशन की, तो रेफरेंस पॉइंट जो इसका सैटेलाइट है, यानी मून जो सैटेलाइट है, ये भी जो है मोशन में होता है। इस पूरे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, सारी ही मोशन में होती हैं। तो हमें ये जो है इसका जो मोशन है, जो रेवोल्यूशन है या रोटेशन है अर्थ का जो रोटेशन या रेवोल्यूशन है, वो हमें पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि इसके नियरेस्ट हमारे पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। और रेफरेंस पॉइंट जो है बहुत दूर है, तो वो क्या है बच्चों? मून है। तो इसकी स्लो स्पीड का हमें पता चल पाता है, या इसका जो है अर्थ के जो है जो 24 आवर जो है रोटेशन में होती है, तो सन को जो है एज ए रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं। जब टाइम चेंज होता रहता है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पाएँ। सुबह होती है, रात होती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि अर्थ जो है मोशन में है। तो बच्चों जो है आज हम यही पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है। बच्चों जो है मोशन क्या है? मोशन इज ए फिनोमिना,
यानी एक ऐसी घटना है इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन ओवर टाइम। ठीक है बच्चों, यानी अपनी पोजीशन जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज करता रहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मोशन को जो है कई तरीके से जो है डिस्क्राइब किया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट के रूप में, डिस्टेंस के रूप में, वेलोसिटी के रूप में, एक्सेलरेशन के रूप में, स्पीड के रूप में और टाइम के रूप में जो है इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो बच्चों ये सब हमको अभी पढ़ना है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी इन मोशन, यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब जो है मोशन में होती हैं, मूव हो रही होती हैं, और मोशन से ही बच्चों मूव बना हुआ है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है बच्चों, अब जो कार के केस में मैंने आपको बताया था तो आप क्लियर कट समझ चुके होंगे बच्चों कि जब हम किसी व्हीकल में जाते हैं तो हमें जो है जो पेड़ पौधे हैं वो जो है पीछे की तरफ जाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे नहीं जाते, बल्कि उनको हम एज ए रेफरेंस पॉइंट जो है उनको हम लेते हैं, केवल हम मूव कर रहे होते हैं। बच्चों अगर रेफरेंस पॉइंट अगर नहीं होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नॉर्मली जो है वॉक करते समय हम जो है किसी भी चीज़ को, कोई स्टोन हो, कोई बड़ी सी चट्टान हो या पौधा हो, उसको रेफरेंस पॉइंट, एज ए रेफरेंस पॉइंट हम उसको लेते हैं, और तब जाके हमें रेफरेंस पॉइंट से कंपैरिजन करके ये पता चलता है कि वी आर इन मोशन। बच्चों यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं या गैलेक्सी हैं, ये सारी की सारी जो है मोशन में होती हैं। और मोशन बच्चों क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों जो है मोशन जो यूनिवर्स में होता है बच्चों वो अलग अलग प्रकार का होता है। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर सर्कुलर पाथ में जो है मूव कर रहा है, या फिर रोटेशन हो सकता है, यानी अपने एक्सिस पे जो है रोटेट हो रहा हो, या फिर जो है वाइब्रेशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम जो है केवल इस क्लास में हम जो है स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट जो है टाइप ऑफ मोशन होता है। तो बच्चों उम्मीद है मोशन आप समझ गए होंगे कि मोशन क्या है। मोशन वह है जब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ है समय के साथ जब अपना स्थान जो है परिवर्तित कर रही होती है, यानी चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। और मोशन जो है आपका जो है स्पीड जो है, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब जो है बच्चों मोशन के ही पार्ट हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो है सबसे पहले देखते हैं कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन जो है किस तरह से होता है। मान लो बच्चों जो है ये यहाँ पे जो है ओ पॉइंट है, यहाँ पे जो है इधर से शुरू करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, और जो है यहाँ पे हम जो है इसकी जो लेंथ होगी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लो जो है लेंथ जो है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो हम इसको जो है लेंथ को किलोमीटर या मीटर में इसको ले लेते हैं। अभी हम जो है किलोमीटर में ले रहे हैं। तो मोशन अलोंग इन स्ट्रेट लाइन। तो मान लो बच्चों कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये क्या करता है कि ओ पॉइंट से पहले जो है ओ पॉइंट से मूव होना शुरू होता है और ए पॉइंट तक जाता है।
और देन फिर जो है ए पॉइंट से और सी पॉइंट जो है फिर ये मूव होता है वापस इस तरह से। तो बच्चों जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो है इस ऑब्जेक्ट ने जो कवर की है वो क्या की है बच्चों, ओ से ए तक की जो दूरी है वो हो गई बच्चों 40 किलोमीटर। और देन उसके बाद ए से सी तक कितना हो गया, 40 से जो है 35, 5, 10, 15, 20 एंड 25 किलोमीटर। इधर से देखें बच्चों, ये 5-5 किलोमीटर का जो है गैप जो है एग्जाम्पल में दिया गया है। तो बच्चों जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ओ ए प्लस ए सी, इसको जो है ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 20 प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 65 किलोमीटर। तो बच्चों जो है ये एक मोशन है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी लाइन में जो है मोशन करना है। सीधी लाइन में ओ से ए तक जो है एक सीधी लाइन में जो है इसने मोशन किया, फिर ए से सी तक। और टोटल डिस्टेंस जो कवर की बच्चों वो कितना किया कवर, 65 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। तो जो 65 किलोमीटर है बच्चों, ये क्या करता है, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। डिस्टेंस को हमको जो है स्पेसिफाई डिस्क्राइब अगर करना है तो केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 65 किलोमीटर एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मोशन का डायरेक्शन जो है किस डायरेक्शन में हुआ, नॉर्थ में हुआ, साउथ में हुआ, ईस्ट या वेस्ट जो है कहाँ हुआ। तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्या बताती है बच्चों, डिस्टेंस बताती है। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे जो है ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हम स्पेसिफाई करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इज इट्स मैग्नीट्यूड, यानी केवल इसकी माप हमको ये बताता है कि ओ से ए तक और ए से सी तक जो फाइनल जो है जो डिस्टेंस कवर की है वो है 65 किलोमीटर। लेकिन बच्चों अगर क्या हो कि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा हम अगर डायरेक्शन भी जो है डिस्क्राइब करें, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन भी अगर जो है स्पेसिफाई करें तो देन कहलाता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। फिर उसको जो है डिस्टेंस ना कह करके उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का मोशन था ये केवल हमें क्या देता है, 65 किलोमीटर। केवल इसका मैग्नीट्यूड जो है एक मैथमेटिकल नंबर जो है देता है 65 किलोमीटर, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर जो है डायरेक्शन भी हम जो है स्पेसिफाई करें तो देन वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे बच्चों, द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल न्यूमेरिकल वैल्यू एंड फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। मान लो जो है कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जो है ये डिस्टेंस कवर करता है, और डिस्टेंस है बच्चों मान लो 10 किलोमीटर। देन जो है बच्चों बी से सी तक जो है डिस्टेंस कवर करता है, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। और देन बच्चों ये रिटर्न आ जाता है बी पॉइंट पे। ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये अपनी जो है जर्नी जो है ख़त्म कर लेता है। तो डिस्टेंस जो होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो कितना होगा बच्चों, पहले ए से बी तक 10 किलोमीटर, देन बी से सी तक 15 किलोमीटर, एंड देन बच्चों सी से बी तक
कितना है बच्चों 15 किलोमीटर और ये गया बैक, तो टोटल डिस्टेंस कवर हो गया बच्चों 40 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये जो है डिस्टेंस कवर्ड हो गया। लेकिन अगर बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, अगर बात करते हैं बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या डेफिनेशन क्या करी है कि द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन ठीक है बच्चों। तो शॉर्टेस्ट डिफरेंस जो है इनिशियल न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो बच्चों इनिशियल जो जर्नी थी इसकी यहाँ जो है ए पॉइंट से शुरू हुई और फाइनल जर्नी जो है बी पॉइंट पे इसकी ख़त्म हुई। ठीक है बच्चों, तो इनका डिफरेंस जो है, ठीक है बच्चों, तो शॉर्टेस्ट जो होगा, क्योंकि हम जो है ए से सी तक लॉन्गेस्ट हो जाएगा, लेकिन फाइनल जर्नी इसकी बी पॉइंट पे है, तो शॉर्टेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा ए टू बी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होगा, ए और बी की जो दूरी है वो कितनी है 10 किलोमीटर। तो बच्चों जो है इस तरह से जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है इतना डिफरेंस जो है आ जाता है। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, क्योंकि इसमें हम जो है डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई इसमें करते हैं। एक डिफरेंस और है बच्चों, अगर मान लो ये ए पॉइंट से जा कर के और सी पॉइंट पे जर्नी जैसे यहाँ बी पॉइंट पे ख़त्म न करके ये जर्नी अगर फिर वापस जो है, जैसे हम मान लो जो है अपने घर से मार्केट जाते हैं और मार्केट से घर आते हैं, तो डिस्टेंस तो हमने जो है डबल कवर कर दी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, मान लो अगर जो है ये ए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी और बी से सी पॉइंट पे जाता है और सी से फिर जो है ए पॉइंट पे जो है अपनी जर्नी ख़त्म करता है, तो टोटल डिस्टेंस होगी बच्चों 10 और 15 जो है 25 हो गया, 25 ही रिटर्न हो गया, तो टोटल इसने जो है 50 किलोमीटर हो गया। लेकिन बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल पॉइंट इसका ए पे है और फाइनल पॉइंट भी ए पे है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 हो जाएगा। तो एक दूसरा जो डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच वो क्या है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है, ये कभी भी जो है 0 नहीं हो सकता अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसने जर्नी की है। तो बच्चों उम्मीद है इतना आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर मोशन की बात करें, अभी हमने लाइनर मोशन पढ़ा, तो मोशन जो है 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मान लो बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रेट लाइन में जो है मूव कर रहा है, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। बच्चों यहाँ पे जो है 5 मीटर in first 5 second, more in the next 5 meter in the third second and 5 meter in the fourth second। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है 5 मीटर की जो डिस्टेंस है इसने क्या किया कि ट्रेवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, जो 5 मीटर है पहले फर्स्ट सेकेंड में इसने कवर किया। नेक्स्ट जो 5 मीटर है बच्चों ये भी जो है इसने 1 सेकेंड में कवर किया, और देन नेक्स्ट जो 5 मीटर है बच्चों ये भी इसने जो है 1 सेकेंड में कवर किया, और जो है इस तरह से फोर्थ सेकेंड में भी जो है 5 मीटर जो है इसने कवर किया। तो इस तरह से बच्चों क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो बच्चों कभी भी अगर इसको हम ड्रॉ करें तो जो है इसको इस तरह से ड्रॉ करें कि इसमें हम जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि जो टाइम होगा जैसे जर्नी हमको दी है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो
मान लो जो है ए से और बी पॉइंट में इसने जर्नी की और टोटल टाइम टेकन जो हो गया वो हो गया बच्चों 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड में जो दूरी तय की है बच्चों वो की है 20 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि इसके हम जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो 5 सेकेंड है इसको इंटरवल टाइम में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये जो हो गया 1 सेकेंड, देन हो गया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और ये हो गया 4 सेकेंड और देन 5 सेकेंड। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरी जर्नी का जो टाइम था वो हमने डिवाइड कर लिया। अब हम जो है डिस्टेंस जो है देखेंगे, तो पहले फर्स्ट सेकेंड में जो है 5 मीटर कवर की है, सेकेंड इसमें भी जो है 5 मीटर जो है जर्नी ट्रेवल की है, इसमें भी 5 मीटर की है, इसमें भी 5 मीटर की है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है ये 25 मीटर हो जाएगा, और फोर्थ जो है इस तरह से जो है 1 2 3 4 ये 5 हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, पूरी जर्नी में जो है जो 5 सेकेंड थे उसके जो है एक एक सेकेंड को हमने डिवाइड कर दिया, इसको कहेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसने जो है इक्वल, ये जो ऑब्जेक्ट है इट ट्रेवल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल डिस्टेंस। तो इस प्रकार से देखते हैं, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में जो है 5 मीटर जो है कवर किया है, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस जो है कवर की है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी एक सेकेंड में 5, नेक्स्ट सेकेंड में 5 मीटर, और थर्ड सेकेंड में जो है 5 मीटर, और फोर्थ सेकेंड में 5 मीटर। तो इस तरह से जो है इक्वल डिस्टेंस कवर की है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी जब कभी कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई कार है या गाड़ी है, अगर जो है क्या हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। लेकिन बच्चों कभी क्या होता है कि गाड़ी में जो है क्या होता है कि कभी रोड खाली है तो स्पीडली जो है कोई भी कार या गाड़ी चलती है, लेकिन जैसे ही क्राउडेड एरिया आता है या ट्रैफिक आता है तो थोड़ा स्लो जो है होता जाता है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है दोनों केसेस में है। ठीक है, टाइम का इंटरवल हम जो है कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, when is car moving on a crowded street or a person is jogging in park, these are some जो है इंस्टेंसेज, कुछ एग्जांपल हैं ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो बच्चों फॉर एग्जांपल कोई कार है, ठीक है बच्चों, ये कोई कार है और इसने जो है टोटल डिस्टेंस की कवर की 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर जो कवर किया इसने ये किया 1 आवर में। ठीक है, या फिर आपको जो है इसको जो है 60 मिनट भी आप कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेंगे। 60 मिनट है तो जो है फर्स्ट 15 कर लेते हैं, फर्स्ट 15 मिनट, देन सेकेंड 15 मिनट, देन थर्ड 15 मिनट, और ये हो गया फोर्थ 15 मिनट है। तो ये हमने जो है 60 मिनट का जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बना दिया। तो जो है स्टार्टिंग में जो क्राउडेड एरिया था इसने केवल फर्स्ट 15 मिनट जो है केवल 5 किलोमीटर ही कवर कर पाया। सेकंड जो है रोड थोड़ा खाली थी तो इसने जो है 10 किलोमीटर जो है कवर कर लिया। आगे जाके हाईवे जो है इस कार को मिला और थोड़ा स्पीड और इंक्रीज हो गई, ये हो गया 15 किलोमीटर। 15, 10 जो है 25 और 30 हो गया। ठीक है बच्चों, और लास्टली जो है ठीक ठाक हाईवे जो है खूब हाईवे था और जो है यहाँ इंक्रीज हो गया जो है 20 किलोमीटर।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी 15 मिनट के जो हमने इंटरवल बनाए हैं इसमें डिस्टेंस कवर जो है अलग अलग है। यहाँ 5 किलोमीटर है, तो यहाँ 10 किलोमीटर है, यहाँ 15 है और यहाँ जो है 20 किलोमीटर है। तो इस तरह से बच्चों जो है अनइक्वल डिस्टेंस कवर की है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको कहेंगे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि जो रेट ऑफ मोशन है इसको जो है कैसे मेजर किया जाता है, या फिर जो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, इसको बच्चों स्पीड भी कहते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस। अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्ट हैं वो जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है बच्चों लेते हैं किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, अगर हम जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर जो है बस की बात करें, बस का कंपैरिजन करें, या फिर जो है बच्चों एरोप्लेन का अगर जो है इनकी स्पीड जो है, तो बस जो है अगर डिस्टेंस जो है बस जो है काफ़ी ज़्यादा समय ले लेगी और एरोप्लेन जो है बहुत ही कम समय लेगा। तो अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिस्टेंस कवर को करने में अमाउंट ऑफ टाइम जो है अलग अलग लेते हैं। तो सम ऑफ देम मूव फास्ट, कुछ बहुत फास्ट और कुछ जो है बहुत ही स्लोली होते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, आल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेम रेट से जो है डिस्टेंस को कवर करते हैं। वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ an object is to find out the distance traveled by object in unit time। तो हम बच्चों क्या पढ़ रहे थे कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन यानी स्पीड को कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम क्या कर लें, फाइंड आउट द डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, हम जो है क्या फाइंड आउट कर ले हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस को बच्चों डिनोट किया जाता है एस से बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में, और टाइम को डिनोट किया जाता है टी से। तो स्पीड जो है, स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, स्पीड को जो है बच्चों v से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरह से जो है रेट ऑफ मोशन को जो है मेजर करते हैं, और इसको हम स्पीड भी कहते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को जो है बच्चों एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। तो इस तरह से v इक्वल टू एस अपॉन टी हो जाएगा। बच्चों इसके ऊपर जो है एक एग्जांपल जो है कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 60 किलोमीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड। यानी पहले 60 मीटर जो है 4 सेकेंड में कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट 16 मीटर जो है 2 सेकेंड में कवर करता है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों जो है एवरेज स्पीड जो होगा उसको कैलकुलेट करेंगे कैसे। फॉर्मूला है बच्चों एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन टाइम कितना है बच्चों 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। तो हो जाएगा 32 अपॉन 6 हो जाएगा। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6 5 या 32। अब देखो बच्चों इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस को बच्चों किस में नापते हैं, मीटर में। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या है बच्चों, सेकेंड या मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इस तरह से। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है।
इस तरह से इसको कर लेंगे। अगर जो है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम इनमें से किसी एक को कैलकुलेट करना हो, एक की वैल्यू निकालनी हो और दो की दी हो, तो इस तरह से जो है फॉर्मूला लगा लेंगे। देन है बच्चों, अगर जो है स्पीड क्या हो, स्पीड विद डायरेक्शन। अगर जो है डायरेक्शन जो है, जैसे आप बच्चों हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि जो है इसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड के साथ जो है डायरेक्शन भी होगा, तो ऐसे ही स्पीड को अगर जो है हम डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट करें, देन बच्चों क्या कहा जाता है, इसको वेलोसिटी कहा जाता है। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कम्प्रहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दें अलॉन्ग विद इट्स स्पीड। किसके साथ? स्पीड के साथ। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी किसको कहेंगे कि अगर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है स्पीड विद डायरेक्शन, अगर जो है डायरेक्शन के साथ जो है स्पीड को भी जो है डिस्क्राइब किया जाए तो इसको कहेंगे, इस एस्पेक्ट्स को कहते हैं बच्चों वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इसको जो है वेलोसिटी कहा जाता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। स्पीड की जो यूनिट मैंने आपको कही थी वो क्या थी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शन आप जानते हैं, और डायरेक्शन अगर जो है स्पेसिफाई हो तो मैंने कहा कि कैसी क्वांटिटी कहलाती है? ये कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों जो है एवरेज वेलोसिटी एक दूसरा टर्म है इसी से। इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। अगर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है चेंज होती रहे एक यूनिफॉर्म रेट से, देन एवरेज वेलोसिटी, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। बच्चों जैसे हमने जो है यूनिफॉर्म और मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, ऐसे ही जो है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है, और ऐसे ही जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे कहा है चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, और ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? अगर एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? अगर जो है यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, या कह सकते हैं कि स्पीड में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्पीड में अगर चेंज हो रहा हो तो उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी इसका अर्थमेटिक मीन जो है दोनों वेलोसिटी का, जिसमें जो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जो है ऐड करके इसका अर्थमेटिक मीन जो है निकाल लेते हैं। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल u से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल v से। तो इस तरह से जो है बच्चों ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। बच्चों एवरेज वेलोसिटी से जो है एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। बच्चों दिया हुआ है द ओडोमीटर। बच्चों ओडोमीटर आपने देखा होगा, कार में जो है इस तरह का एक मीटर लगा होता है जो कि क्या बताता है बच्चों? ओडोमीटर, जिसमें आप देखते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस जो है कितनी इसने कवर की है। तो इस तरह से जो है कार में जो है या किसी भी व्हीकल में ओडोमीटर लगा होता है। तो ओडोमीटर जो है स्पीड को बताता है। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। बच्चों यहाँ पे थोड़ा आपको जो है समझना होगा कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि मान लो आप कोई टैक्सी हायर करते हैं तो उसके मीटर में पहले से ही जो डिस्टेंस बताता है वो बता रहा है बच्चों 2000 किलोमीटर। यानी जब आपने हायर किया उससे पहले ये जो कार है वो कितना चल चुकी है? 2000 किलोमीटर चल चुकी है। तो यही यहाँ पे जो है कहा गया है कि 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। आप जो है किसी ट्रिप पे गए और जब ट्रिप एंड हुई तो कार का जो ओडोमीटर है जो डिस्टेंस बताता है वो बता रहा है 2400 किलोमीटर। ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर,
तो बच्चों सबसे पहले हमको क्वेश्चन में जो दिया है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखते रहते हैं, नोट करते हैं। टाइम दिया है बच्चों 8 आवर दिया है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, हमको जो है एवरेज स्पीड जो है कार की निकालनी है। इन किस में निकालनी है? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड जो है दोनों में इसको निकालना है। तो किलोमीटर पर आवर तो दिया ही हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? तो डिस्टेंस बच्चों लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्या है? मैंने क्या कहा था कि जो है 2000 पहले से ही था, यानी आपने जो 2000 किलोमीटर जो है पहले से ही ओडोमीटर में था, और अब जो है जब ट्रिप ख़त्म हो गई है तो कितना शो कर रहा है? 2400। तो इसका मतलब आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की? डिस्टेंस जो है आपने कितनी ट्रेवल की -2000 कर लेंगे, तो इसका मतलब आपने जो है 400 किलोमीटर जो है डिस्टेंस जो है कवर की है। तो बच्चों यहाँ पे S इक्वल टू कितना आ जाएगा? डिस्टेंस जो है 400 किलोमीटर, टाइम दिया है 8 आवर। तो सीधे फार्मूला जो है एवरेज स्पीड जो है, हमसे क्या पूछा है बच्चों? एवरेज स्पीड पूछा है, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या बताया था बच्चों आपको? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी S अपॉन T होता है। तो जो है डिस्टेंस जो है कितना था बच्चों? 400। टाइम कितना है बच्चों? ये किलोमीटर में है और ये आवर में है, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमसे किस में पूछा है बच्चों? मीटर पर सेकंड में है। तो मीटर पर सेकंड में इसको जो है चेंज कर लेंगे बच्चों। 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर को बच्चों क्या कर लेंगे? मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर बच्चों बड़ी यूनिट है, तो इसको जो है 1000 से जो है क्या कर लेंगे? डिवाइड। किलोमीटर है बच्चों, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो 50 जो है मल्टीप्लाई जो है 1000 हो जाएगा, और 1000 मीटर में करना है, और आपका पर आवर हो जाएगा कितना बच्चों? 1 आवर में जो है कितने सेकंड होते हैं? 3600। या फिर आप जो है 1 आवर को जो है इस तरह से भी जो है सेकंड में चेंज कर सकते हैं। 60 पहले मिनट बनाए, देन जो है फिर जो है सेकंड बनाए, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको जो है कैलकुलेट अगर करेंगे बच्चों, तो जो है ये इस तरह से जो है 13.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस तरह से बच्चों एवरेज स्पीड हो या फिर एवरेज वेलोसिटी हो, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट जो है वीडियो में जल्द ही मुलाकात होती है। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको जो है लाइक, शेयर और कमेंट, अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।